धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश में खुशहाली लाने वाले की प्रेरणा देते हुए स्पष्ट किया था कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा यह बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास, हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आम जन की जरूरतें, उम्मीदें पर पूर्णतः खरा उतरने वाला इस बजट से विपक्ष को स्वयं के अस्तित्व को इतनी चिंता हो गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। इसलिए उन्होंने 16 जुलाई 2024 को सदन में अपने बजट वक्तव्य में कहा कि निराशाजनक होने की संज्ञा दी थी। आपको इस बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर खींच मिटाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। आपको इस बात से और भी अधिक निराशा हुई कि आपके कई साथियों ने खुले मन से तथा कुछ साथियों ने दबी जुबान से इस बजट की प्रशंसा की। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी, अरे आपका कंपटीशन तो डोटासरा जी से है, अरे विवेक जी से क्या दुश्मनी है। आपने कहा, अभी अभी एक पंक्ति सुनाई थी तो मैं देख रहा था, उसमें विवेक जी का नाम आया। अरे आपकी कंपटीशन डोटासरा जी से, विवेक जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो नहीं करना चाहिए। रोहित जी, बजट सामान्य चर्चा था, ऐसे पूरे बजट में बजट के अलावा अन्य विषयों पर मात्र अनर्गल बातें करने में ही कीमती समय गया है। अगर कीमती समय गया है, ऐसा लग रहा था कि मानो इन वरिष्ठ सदस्यों को प्रदेश व प्रदेशवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय सदन में आज वित्त विधेयक एवं विनिमय विधेयक पर चर्चा करते हुए बजट से संबंधित कुछ मुद्दों पर सभी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा
किंतु इससे पूर्व सदन का नेता होने के कारण यह भी मेरा दायित्व है कि हमारे इन साथियों द्वारा निरंतर फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जरा मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज आप अपनी सुनिए कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। संविधान में भी संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई थी। यह बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिए भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में आपके पास भी आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, माननीय सदस्य, यही नहीं, माननीय सदस्य बैठिए। यही नहीं, विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। अभी आपको भी विपक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती